नमस्कार, आप देख रहे हैं द रिपब्लिकन टाइम्स। मैं हूं मिथिलेश कुमार। मधेपुरा ज़िले के मुरलीगंज और मुरलीगंज के एलपीएम कॉलेज है और एलपीएम कॉलेज है और यहां हम अभी पहुंचे हुए हैं और लक्ष्मी प्रसाद मंडल महाविद्यालय मुरलीगंज मधेपुरा और यहां के कर्मी के द्वारा जो है आरोप लगाया गया है कि वित्तीय गबन के आरोप लगाया गया है और अनुदान की राशि जो शिक्षक को दिया जाता है उसमें काफ़ी गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है और ये आरोप जो है जिला को भी सौंपा गया है। और आइए यहाँ जो कुछ कर्मी हैं इनसे जानते हैं क्या कुछ आरोप लगाए हैं। क्या आपका नाम हुआ? अमोल यादव। क्या आप लोग वित्तीय गबन का आरोप लगाए हैं? हाँ, क्या कुछ है? क्या कुछ कहना चाहते हैं? वित्तीय गबन हो रहा है। क्या गबन हो रहा है? वित्त का, पैसे का पैसे का जो गमन हो रहा है, किनके द्वारा गमन किया जा रहा है? प्राचार्य के द्वारा हो रहा है। सब कुछ प्राचार्य के द्वारा न होगा। और आप लोग एक और लगाए हैं कि 300 रुपया रसीद में लिया जाता है, वह रसीद के पैसा जो बैंक में नहीं जाने की वजह किसी के जेब में जा रहा है। इस पे क्या कुछ कहना? जेब में सही में क्लियर है, रसीद कटा, वो पैसा कहीं नहीं गया। अब किसके जेब में है? प्रिंसिपल के जेब में है या घनश्याम बाबू के जेब में है? दोनों के ही जेब में होगा। मैं तो साक्ष्य दूंगा सर। उसका साक्ष्य है। और ऑडियो में कुछ कह रहे हैं प्रिंसिपल साहब। क्या प्रिंसिपल साहब तो स्पष्ट कह रहे हैं ना, वो ऑडियो आप लोगों के पास भी है, जैसा कि पदाधिकारी के द्वारा आया कि जहाँ से भी आया आप लोगों के पास है। ऑडियो में स्पष्ट कहते हैं कि 1 लाख रुपया अध्यक्ष बनाने में लगा है, 25,000 DO, 25,000 DPO, 15,000 भोज में, 30,000 भोज में, तो यही खर्चा में से इतना खर्चा में इसके पटना जाने में एक बार में 10-10 हज़ार रुपया की बात कर रहे हैं उसमें, तो क्लियर है। और यहाँ के जो कर्मी हैं उनको जो वित्तीय गमन उसमें क्या है, कुछ पूरी जानकारी? देखिए यहाँ पर जो है ना, आदेश पाल को लिपिक से ज़्यादा पैसा मिलता है, अनुदान की राशि। यहाँ पर जो 81, 82, 83 में जो टीचर हैं और जो 91, 92, 93 के टीचर हैं, सबको एक समान, कोई वरीयता की नहीं रखते हैं, वरीयता को नहीं रखते, तोड़ करके एक समान वितरण कर देते हैं। घनश्याम प्रसाद यादव शारीरिक अनुदेशक हैं सर, बुक में लिखा हुआ है कि वह लिपिक में आते हैं और उनको जैसा कि अभी बोले हैं कि प्रिंसिपल साहब पीछे से पूर्व कमेटी, अरे पूर्व कमेटी की अभी वही कीजिएगा क्या? मेरा कहना है कि उनको श्री घनश्याम प्रसाद यादव को प्रोफेसर से निकाल करके लिपिक में लाया जाए और उनको अनुदान की राशि जितनी मिली है वो रिकवर किया जाए। आप लिखित में कहाँ कहाँ शिकायत किए हैं? हम DO, DPO, RDD सहरसा 3 जगह आप जो है लिखित में शिकायत किए हैं। और क्या उसमें मांग किए हैं लिखित शिकायत में? मांग तो सारा बिंदु दे दिए हैं, अपना वो जांच में आए, वो निष्पक्ष जांच कर दें। जांच हो नहीं, जो जितना भी है उसमें 8 बिंदु दिया हुआ है, 8 बिंदु की जांच हो जाए बस। यहाँ के कर्मी द्वारा जो है लिखित शिकायत की मांग की गई है और जांच की भी मांग की गई है। अब देखना है पदाधिकारी कहां तक क्या कुछ कर पाते हैं, क्या जांच करते हैं, ये तो जांच की विषय है। आप बने रहिए रिपब्लिकन टाइम्स। मैं हूं। माहौल के तहत कुछ बात तो हुई होगी लेकिन यथार्थ नहीं है उतना जी। वैसे हम लोग आपसी अध्यक्ष के साथ मीटिंग कर रहे थे, उसी मीटिंग में हम लोग अपना बातचीत किए थे। उसमें अध्यक्ष महोदय थे, मेरा सभी कर्मी थे, कमेटी बैठी हुई थी, उसी में सर थोड़ा बातचीत हुई थी। तो कितना सर घूस दिया जाता है अध्यक्ष बनाने में? नहीं, घूस तो सर नहीं दिए हैं। अगर बोले होंगे तो सही नहीं है, मतलब वैसे अपने में थोड़ा बातचीत किए होंगे इस ढंग से। नहीं किए हैं तो आखिर किए ना, तो आखिर घूस दे उसमें लगना पड़ता है। अध्यक्ष में 1.5 लाख लगता है और सब चीज़ बनाने में बहुत तरह का खर्चा लगता है। घूस नहीं दिए सर, आने जाने में खर्चा हुआ, 5 बार गए हैं, उसी में खर्चा हुआ है। वो जो बातचीत हो रही थी जिसको आप सही मानते हैं? नहीं, आने जाने का खर्चा लगा है किस कहीं बोला गया है उसको आप सही मानते हैं कि उसमें बोला गया है सर? उसमें अब इस माने पर तो उस ढंग से नहीं है, लेकिन हम लोग ये माना किए हैं कि मतलब 5 बार गए आए, वहाँ रहे, खाना पीना, गाड़ी से 4 चक्का वगैरह से गए, वही सब खर्चा लगी हमको। दूसरा सर है कि बहुत दिन से जो आपके यहाँ जो कर्मी कार्यरत है जी, और उसको जो दिया जाता है रुपया या साल में आता है या जो जब भी आता है जी, उसमें बहुत ज़्यादा अनियमितता आपके द्वारा की जाती है, ऐसा आपका कर्मी आरोप लगा रहा है, हम लोग नहीं लगा रहे हैं। तो वो कर्मियों के साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या किस तरह की बात है, उसमें कुछ क्या प्रकाश करना चाहिए? उसमें सर मेरे यहाँ पूर्व से जो वितरण हुई है सर, उसमें तो भारी अनियमितता है, समझे सर। किसी को 5 लाख, किसी को 2 लाख है, किसी को 1 लाख, किसी को 20,000। हम जो बंटवारा किए हैं सर, उसमें
कार्यभार के अनुसार से। अभी मेरे यहाँ सर कुछ कर्मी काम कर रहे हैं, कोई घर पर सोए रहते हैं सर, महीना में एक आध रोज आते हैं, तो जो रेगुलर काम करते हैं उनको हम ज़्यादा देते हैं सर, जो कम काम करते हैं नहीं आते हैं उनको कम देते हैं। ये सरकारी नियम है क्या? सरकारी नियम पूर्व से सर इसका मेंशन नहीं किया गया है, और उनको इसलिए कि जो काम के हिसाबे से सर दे रहे हैं। अब आप ही बताइए सर, जो रेगुलर है और जो नहीं है तो उसको मेरे साथ क्या करें हम? सर एक चीज़ है, डीपीओ माध्यमिक के द्वारा जो है उसका आदेश लेना पड़ता है अनुदान की राशि वितरण करने के लिए, या लिया जाता है? इसमें दिया हुआ है कि नहीं लिया जाता है? प्रोग्राम पदाधिकारी जो है इससे पूर्व सर लिए थे। अच्छा, और नहीं ले पाए। हाँ बता रहे हैं सर, थोड़ा सुनिए बढ़िया ढंग से कि हम लोग पूर्व में डीपीओ के पास गए तो ये डीओ साहब चिट्ठी निकाल दिए जांच के लिए, अच्छा, और सेकंड जांच आ गया कि इसको त्वरित गति से डीओ साहब आदेश दिए डीपीओ साहब के कि आप इसको अविलंब जांच कीजिए 1 सप्ताह में। 15 सप्ताह बीत गए, हम लोगों का अनुदान आई थी। अच्छा, अच्छा, और उस समय मतलब ये जिला शिक्षा पदाधिकारी ने निकाले, लेकिन जब 15 सप्ताह हम वो लोग जांच नहीं किए तो मेरा अध्यक्ष बना था तभी सुरेश बाबू, टीपी कॉलेज के भूतपूर्व प्रिंसिपल हैं, उनके पास हम लोग समस्या को रखे तो उन्होंने कहा कि जांच ऐसे होते रहेगा, पैसा है, दुख की बात है, खेद व्यक्त किया कि इस पैसा को इतना देर नहीं रोकना चाहिए। फिर अनुदान आई सर, अभी तक जांच नहीं हुई सर, वो डीपीओ साहब अभी तक जांच नहीं किए हैं, जबकि ये 8-9 महीना की बात है सर। वो कमेटी बनी हुई है, जांच नहीं हुई। फिर अनुदान आई थी सर, उसमें हम लोग गए सर से, कागज बना के सर इस पर साइन कर दिए, सूचना उनको सर दिए, कमेटी जो बैठी तो डीपीओ साहब को सूचना दिए, तो डीपीओ साहब उस मीटिंग में नहीं आए। अच्छा, आपका एक कर्मी है घनश्याम प्रसाद यादव, वो किस पद पे हैं यहाँ पे? हमारे पास कागजात उतना नहीं है, पूर्व के जो कमेटी है सर कोई कागज नहीं दिया, थोड़ा सुन लीजिए। हम सुन सर कि योग एवं शारीरिक शिक्षा शिक्षक के रूप में है, इसी रजिस्टर में हमको उसका नाम चढ़ा हुआ है, और पूर्व से अनुदान जो हमसे पहले जो बांटा गया उसमें सर शिक्षक ग्रुप में उसको अनुदान बांटा है, और शिक्षक सूची में उसका नाम है, तो उसी हिसाब से हम उसी को दे रहे हैं सर। हमारे पास पूर्व अध्यक्ष के द्वारा या कमेटी के द्वारा जो भी कागज शुरू से नहीं मिला है, बहुतों जगह हर विभाग को लिखे हैं कोई, हाँ जी, और हर विभाग को लिखे हैं, पटना तक डीपीओ साहब या आरडीडी साहब को कोई इस पर सुनवाई नहीं लिया कि पूर्व अध्यक्ष कमेटी से हमको कागज दिलाएंगे। तो हम सबसे ज्वाइनिंग लेटर ले करके सर उसी को देखे हैं कि क्या कैसे हैं, उस चला रहे हैं सर। दिनांक 14/5/22 से 24/5/22 तक का काटे गए रसीद 30/5/22 तक बैंक में जमा करना था, होता है ऐसा नियम है क्या जो नहीं किया गया है? वो तो हमारे समझ से बाहर है सर। अच्छा, ये लोग काटे हैं या नहीं काटे हैं, उन्हें मेरा कोई सूचना है परीक्षा विभाग में रसीद काटने का, ने हम आदेश दिए हैं। हाँ, अगर वे लोग काटे हैं तो गलत किए। तो आपने क्या कार्रवाई किया? हाँ, हमारे समझ से बाहर है सर वे लोग। आपके समझ से हाँ, हम उस बात को नहीं जान सके हैं कि ये लोग काटे हैं और क्या किए हैं। सर 1 मिनट मेरा सवाल जी। लिया जाए। आप काटने के लिए कहे हैं या कुछ किए हैं, और वही लोग बताएंगे कि कौन काटे हैं, कहाँ रखे हुए हैं। वो कौन लोग हैं सर? मतलब अब कौन काटे हैं, मतलब जो आप पर आरोप लगाए हैं संजय वो बताएंगे कि कौन काटे हैं या कहाँ क्या है। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जय कृष्ण यादव है सर, प्राचार्य प्राचार्य जी।